गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इन एमसीक्यूज़ में हमारा टॉपिक जो कवर्ड रहेगा वो होगा व्हाट इज़ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू। ह्यूमन बींग्स नेचर में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस चीज़ के थ्रू? तो हमारे ऑप्शंस हैं रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और फैमिली मेम्बर्स। तो हम नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? थ्रू टेक्नोलॉजी। हमें नेचर से जो भी चीज़ें मिलती हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who transforms material available in our environment into resources? जो भी हमें मटेरियल एनवायरनमेंट से मिलता है हम उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो कौन ट्रांसफॉर्म करता है? हमारे ऑप्शंस हैं नेचर, वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स। तो जो भी हमें एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको ह्यूमन बींग्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर कॉल्ड? जो रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं उन्हें हम कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं? ऑप्शंस आर रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक और नॉन रिन्यूएबल। करेक्ट आंसर इज बायोटिक। जो बायोस्फीयर से मिलेंगे उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अबायोटिक रिसोर्स? पहले हमने बायोटिक के बारे में पढ़ा, अभी वो बोल रहे हैं कि अबायोटिक रिसोर्स कौन सा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, क्रॉप्स और मिनरल्स। तो अबायोटिक रिसोर्स कौन सा हुआ? मिनरल्स आर अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स? इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो इंडिविजुअल रिसोर्स है? ऑप्शंस आर वाटर इन अ वेल, water in a river, water in a sea और water in an ocean. Right answer is water in a well. ये individual source है. Next question is who allotted land to farmers against the payment of revenue? रेवेन्यू देने पर कौन ऐसा है जो फार्मर्स को लैंड अलॉट करते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं नेचर, गवर्नमेंट, गॉड और लैंड। तो फार्मर्स को कौन लैंड अलॉट करते हैं? हमारा राइट आंसर है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स? इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कम्युनिटी ने ओन किया होता है? हमारे ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट, फार्म, पब्लिक पार्क और प्लांटेशन। तो करेक्ट आंसर इज पब्लिक पार्क जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटीज़ आर एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड? गवर्नमेंट ने कौन सी अथॉरिटी को एम्पावर किया हुआ है कि वो लैंड एक्वायर कर सकें? ऑप्शंस आर अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो करेक्ट आंसर इज अर्बन डेवलपमेंट जिसे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करने की पावर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज? कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया जाता है उस ओशियनिक एरिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कोस्टल एरिया, टेरिटोरियल एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंटरनेशनल वाटर। तो हमारा जो 12 नॉटिकल माइल्स तक कोस्ट से लेकर जो एरिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट आर टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर? अभी हमने यहाँ पढ़ा कि 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब किलोमीटर्स में ये कितना एरिया होगा जो टेरिटोरियल वाटर का रहता है? तो ये हमारा ऑप्शंस हैं 12 किलोमीटर्स, 22.2 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स और 12.2 किलोमीटर्स। तो राइट आंसर इज 22.2 किलोमीटर्स जो हमारा एरिया है जो कोस्ट से लिया जाता है उसे हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है? हमारे ऑप्शंस हैं दे रेगुलेट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, या वो रिच कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, या फिर वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं या सेल करते हैं। तो तीन ऑप्शन तो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज को के ही आ गए, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यूज़ करते हैं, सेल करते हैं या रेगुलेट। तो राइट आंसर इज वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं
वो सभी इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड कॉल्ड। वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो उस एरिया में तो पाए जाते हैं बट वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होते। हमारे ऑप्शंस हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। तो राइट आंसर इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एरिया में पाए जाते हैं बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शंस आर टेक्नोलॉजी, रीजन, नेचर और कल्चर। तो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उसे यूज़ ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलप्ड रिसोर्स। इनमें से डेवलप्ड रिसोर्स कौन सा है? ऑप्शंस आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम और वाइल्ड लाइफ। अभी ये तीनों तो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो पेट्रोलियम आएगा हमारा डेवलप्ड रिसोर्स में। डेवलप्ड रिसोर्स अभी आपको बताया जो जहाँ से पाए जाते हैं वहाँ पे यूटिलाइज नहीं किए जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज द सबसेट ऑफ द स्टॉक। इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो स्टॉक का सबसेट है? हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट इज पोटेंशियल, सेकंड इज डेवलप्ड, थर्ड इज रिजर्व्स एंड लास्ट वन इज इंडिविजुअल। तो वो कौन सा रिसोर्स है जो स्टॉक के में सबसेट की तरह होता है? वो है रिजर्व्स। हमारा करेक्ट आंसर इज रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पर्पस कैन रिजर्व्स बी यूज्ड। रिजर्व्स किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक गुड्स। तो हमारे रिजर्व्स जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। क्या चीज़ है जो सोसाइटी को रिच एंड पुअर में डिवाइड करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, second accumulation of resources in few hands, next indiscriminate explanation of resources and last one is equitable distribution of resources। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी को रिच एंड पुअर में कौन डिवाइड करता है, या तो रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करे, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करे, या रिसोर्सेज को कुछ बड़े बड़े जो हैंड्स होते हैं मीन्स जो रिच पीपल होते हैं उनके हाथ में सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएँ, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लेन किया जाए, एंड या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इक्वली जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो रिच एंड पुअर तो तभी होते हैं अगर जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ फ्यू हैंड्स मतलब रिच पर्सनस के हैंड्स में एक्यूमुलेट हो जाएं, तो फिर डिवाइड रिच एंड पुअर में लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका आंसर राइट जो है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज रिसोर्स प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस आर बिकॉज इंडिया हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट बिकॉज इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री विद मोर पॉपुलेशन। वो तो है ही, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी कंट्री है। बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के हाथ में ही सारे रिसोर्सेज हैं, बाकी गरीब है। एंड नेक्स्ट इज बिकॉज इंडिया फॉलोज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसका राइट आंसर हमें ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया हैज़ इन एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कहीं पे तो रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है, कहीं बहुत ही कम है, तो ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ राजस्थान वेरी वेल एंडोर्ड विद। राजस्थान में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है? तो हमारा ऑप्शंस हैं वाटर रिसोर्स, मेजर क्रॉप्स, सोलर एनर्जी और मिनरल्स। तो इसका राइट आंसर है सोलर एनर्जी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व सर्वेइंग एंड मैपिंग। रिसोर्स प्लानिंग की कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें सर्वे किया जाता है एंड मैपिंग की जाती है? हमारे ऑप्शंस आर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और इन्वेंट्री तैयार की जाती है रिसोर्सेज की। नेक्स्ट इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्व किया जाता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेचुरल डेवलपमेंट। जो रिसोर्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं उसे नेचुरल डेवलपमेंट के साथ मैच किया जाता है। एंड लास्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो हमारे रिसोर्स प्लानिंग में सर्वेइंग और मैपिंग वाला जो ऑप्शन है, जो हमारी ये स्टेज है, ये आती है हमारे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज में।
जब हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और एक इन्वेंट्री तैयार करते हैं कि किस तरह से कितना क्या है, तो उसमें ही हमारा सर्वेइंग एंड मैपिंग आता है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न दैट सम कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय अदर। इसका क्या रीज़न है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं दूसरी कंट्रीज से कॉलोनाइज मतलब उसके अंडर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वो नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, या फिर बिकॉज ऑफ रिच रिसोर्सेज, उस कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, क्योंकि मनी बहुत ज़्यादा है, या फिर फॉर गेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, या हमें उस कंट्री से ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बिकॉज ऑफ रिच रिसोर्सेज, क्योंकि दूसरी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो जहाँ नहीं होते वो दूसरी कंट्रीज़ में कॉलोनाइज हो जाती हैं। तो यहाँ हमारा जो ये चैप्टर रिसोर्स चैप्टर का ये जो 2-3 पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं वो पूरे करते हैं। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अभी और देंगे। ये नहीं है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज थे बस यहीं ख़त्म हो गए, बट हमने यहाँ ट्राई किया कि कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दिए जाएँ। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय।